मूवी की शुरुआत होती है और हम एक कल्ट को देखते हैं। इस कल्ट में ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां ही थीं। इस कल्ट में जितने भी लोग थे, इनका बाहर की दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि ये सारे जंगल और पहाड़ों के बीच में रहा करते थे। इस पूरे कल्ट में केवल एक ही लवंडा था, जिसका नाम शेपर्ड होता है। शेपर्ड इस कल्ट का लीडर था और ये यहाँ पर जो भी कहता, ये महिलाएं इसकी बात बिना कुछ सोचे समझे ही मान लेती थीं। इस ग्रुप में जितनी भी औरतें रेड ड्रेस में थीं, वो सारी शेपर्ड की वाइफ थी, और जो लड़कियां ब्लू ड्रेस में थीं, वो शेपर्ड की बेटी थी। इन सब को बेटी कम सड़वाइन ज्यादा मानता है। शेपर्ड की जितनी भी वाइफ थी, ये सब शेपर्ड की बात को बिना कुछ सोचे समझे ही मान लेती थी, क्योंकि इनका मानना था कि शेपर्ड ही इनका भगवान है। दरअसल ये सारी औरतें अपनी जिंदगी से हार मान गई थीं, लेकिन जब ये शेपर्ड के पास आए, तब से शेपर्ड ने इनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। और यही वजह थी कि ये सारी महिलाएं शेपर्ड की हर बात मानती थी। शेपर्ड की एक बेटी थी जिसका नाम सीला था। सीला हमेशा ही अपनी माँ के ही बारे में सोचती थी। दरअसल सीला के पैदा होते ही इसकी माँ की डेथ हो गई थी। शेपर्ड भी अपनी सभी बेटियों में से सबसे ज्यादा प्यार सीला को ही करता था, क्योंकि सीला अपनी माँ की तरह ही खूबसूरत थी। सीला हमेशा शेपर्ड से अपनी माँ के बारे में पूछती है, लेकिन शेपर्ड हमेशा ही सीला के इस बात को इग्नोर कर देता है। शेपर्ड ने यहाँ पर कई सारे रूल बनाए थे, जैसे कि अगर यहाँ पर कोई बीमार होता है तो उसे हॉस्पिटल ना ले जाकर ये उसका इलाज जंगल में ही करता, और अगर किसी भी महिला को यहाँ पीरियड चालू होता है तो शेपर्ड उन्हें कुछ दिनों तक ग्रुप से बाहर रखता है, क्योंकि शेपर्ड का मानना था कि पीरियड के समय महिलाएं नापाक हो जाती हैं। इस ग्रुप में दो और महिलाएं थीं जिन्हें शेपर्ड अपने ग्रुप से बाहर रखा था, क्योंकि इनमें से एक औरत हमेशा ही बीमार रहती थी और दूसरी औरत शेपर्ड के नियमों का पालन नहीं करती थी। जो औरत शेपर्ड के नियमों का पालन नहीं करती थी, उस औरत का नाम सैरा था। शेपर्ड ने इन दोनों को अपने से थोड़ा दूर एक केबिन में रखा था। इस कल्ट में जितने भी लोग थे, वो इनसे बात करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये दोनों औरतें नापाक हैं। एक दिन सेला जब अपनी बकरियां चराने गई थी, तब सेला को यहाँ पहली बार पीरियड आता है। सेला इस चीज को समझ नहीं पाती और ये यहाँ चिल्लाती है। सेला घबराकर यहाँ एक बकरी को मार भी देती है। शाम को सेला जब घर आती हैं, तब ये अपने पीरियड के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि सेला जानती थी कि अगर इसके पीरियड के बारे में किसी को भी पता चला तो इसे ग्रुप से निकालकर सारा के पास रहने के लिए भेज दिया जाएगा। शेपर्ड जब सेला से उस मरी हुई बकरी के बारे में पूछता है, तब सेला यहाँ झूठ बोलती हैं और कहती हैं कि उस बकरी को कुछ जंगली कुत्तों ने मार दिया है। शेपर्ड को सेला की बातों पर यकीन था, इसलिए ये इसे कुछ भी नहीं कहता। दरअसल शेपर्ड को अभी तक सेला के पीरियड के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो इसे कुछ भी नहीं कहता। रात में दो ऑफिसर शेपर्ड के पास आते हैं। ये ऑफिसर इसे अपने ग्रुप के साथ यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। दरअसल शेपर्ड इलीगली इस जंगल में अपने ग्रुप के साथ रह रहा था। ऑफिसर्स इसे वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि अगर ये लोग यहाँ से नहीं गए तो वो इसके ग्रुप के सभी लोगों को अरेस्ट कर लेंगे। शेपर्ड के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ये अपनी पत्नियों से कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि इस दुनिया के लोग हमें चैन से जीने नहीं देगी। शेपर्ड के कहने पर इसकी बेटियां और पत्नियां अपना अपना सामान लेकर शेपर्ड के साथ दूसरी जगह की तलाश में निकल जाते हैं। सभी लोग नए जगह के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वहीं दूसरी तरफ सेला अपनी सोच में डूबी हुई थी। दरअसल कल रात सेला ने शेपर्ड को उन पुलिस ऑफिसर्स से बात करते हुए देख लिया था, जिस वजह से सेला को शेपर्ड के ऊपर कुछ डाउट होने लगता है। कैंपिंग के लिए ये लोग दूसरे जगह को ढूंढ रहे थे। दिन में शेपर्ड का ग्रुप पैदल ही एक जगह से दूसरे जगह पर जाते और रात होने पर ये लोग रुककर आराम करते हैं। रात में सोते समय सेला को कई सारे नाइटमेयर आते हैं, जिसमें शेपर्ड इसे एक विलेन की तरह दिखाई देता था, लेकिन सेला सोचती थी कि शायद इसके पीरियड की वजह से ऐसा हो रहा है। अगले दिन चलते चलते शेपर्ड को एक पुराना घर दिखाई देता है, जिसमें कोई भी नहीं रहता था, लेकिन शेपर्ड इस घर में रुकने से मना कर देता है, क्योंकि इसका मानना था कि दूसरों के घर में रुकना इसके वसूलों के खिलाफ है। इसलिए सभी लोग घर के बाहर ही टेंट लगाकर कैंपिंग करते हैं। सुबह होने पर एक महिला को सेला के पीरियड के बारे में पता चल जाता है। वो महिला शेपर्ड को सेला के पीरियड के बारे में बता देती है, जिस वजह से शेपर्ड सेला को कुछ दिनों तक सैरा के साथ रहने के लिए भेज देता है। पहले तो सेला सैरा से बात नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे ये उससे बात करती है।
सारा सेला को शेफर्ड के बारे में कई सारी चीजें बताती हैं। सारा कहती है कि जब तुम पैदा हो रही थी तब तुम्हारी माँ काफी बीमार थी। शेफर्ड चाहता तो तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल ले जाकर उनकी डिलीवरी कराकर उन्हें बचा सकता था, लेकिन वो तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल लेकर नहीं गया, जिसकी वजह से सेला जब पैदा हुई तब इसकी माँ तुरंत ही वहाँ पर मारी गई। सारा कहती है कि शेफर्ड दिखने में जितना भोला दिखता है वो अंदर से उतना ही लौडू चंद है। मुझे उसके बारे में कुछ बातें पता चल गई थी, इसलिए उसने नापाक होने का बहाना बनाकर मुझे ग्रुप से बाहर कर दिया ताकि मैं उसकी सच्चाई उन लोगों को ना बता पाऊँ। सारा की बात सुनकर सिला के मन में शेफर्ड को लेकर जो डाउट पैदा हो रही थी वो अब क्लियर हो जाती है। सिला सारा से कहती है कि तुम यहाँ से आखिर भाग क्यों नहीं जाती। सारा कहती है कि मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। अगले दिन अपने मंजिल की तलाश में भटकते हुए सिला को एक कार दिखाई देती है, जिसे देखकर इसे लगता है कि ये उस कार में एक नॉर्मल टीनेजर की तरह बैठी हुई है। इस ग्रुप से दूर एक नॉर्मल लाइफ है, लेकिन तभी इसे एड्रियल की चीख सुनाई देती है। दरअसल एड्रियल प्रेग्नेंट थी और लगातार चलने की वजह से इसके पेट में दर्द शुरू हो गया था। इस जगह पर मदद के लिए ना तो कोई हॉस्पिटल था और ना ही किसी का घर। अब ना चाहकर भी एड्रियल की यहाँ डिलीवरी कराई जाती है। एड्रियल को एक लड़का पैदा होता है, लेकिन डिलीवरी होने के बाद एड्रियल की यहाँ पर डेथ हो जाती है। अपनी वाइफ की मौत से शेफर्ड को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। शेफर्ड जल्दी जल्दी एड्रियल की डेड बॉडी यहीं पर जला देता है और ये सभी को यहाँ से आगे चलने के लिए कहता है, लेकिन सारा शेफर्ड पर काफी गुस्सा होती है और ये एड्रियल की मौत का जिम्मेदार शेफर्ड को ही मानती है। लेकिन इसकी बातों से शेफर्ड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सारा एड्रियल के बच्चे को लेकर हमेशा के लिए शेफर्ड के ग्रुप से दूर चली जाती है, क्योंकि एड्रियल का बच्चा एक लड़का था और नियम के मुताबिक इस कल्ट में लड़कों के लिए कोई भी जगह नहीं थी। इसलिए शेफर्ड ने उस बच्चे को जंगल में ही छोड़ दिया था, लेकिन सारा ने उसे अपना लिया। सारा जब इस ग्रुप से जाती है तब ये सेला से कहती है कि तुम्हें शेफर्ड की सच्चाई उन सब के सामने लेकर आनी होगी, क्योंकि शेफर्ड ना तो एक अच्छा इंसान है और ना ही कोई भगवान है। उधर लगातार चलने की वजह से सभी महिलाएं काफी थक गई थीं, जिस वजह से ये सभी लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। शेफर्ड को यहाँ लगता है कि शायद ये गलत रास्ते पर आ गया है। तभी ग्रुप में मौजूद उसकी बेटी टैमर कहती है कि शायद हमें उस तरफ जाना चाहिए, जिसे सुनकर शेफर्ड को लगता है कि इसकी बेटी अब लीडर बनने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से वो यही टैमर को मारने लगता है। ये सारी चीजें सारा देख रही थी, लेकिन ग्रुप में से कोई भी टैमर की मदद करने नहीं आता। कुछ दिन लगातार चलने के बाद ये सभी लोग एक लेक के पास आते हैं। शेफर्ड यहीं पर अपना डेरा लगाने के लिए कहता है। शेफर्ड एक एक करके सभी औरतों को उस लेक में डुबाकर उन्हें शुद्ध करता है। रात में डिनर करने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। सभी को सो जाने के बाद इस लंडोरे ने अपनी बेटी सेला को अपने टेंट में बुलाता है। सेला जब इस लैंडर से मिलने आती है तब लैंडोरा अपनी बेटी से कहता है कि तुम दिखने में अपनी माँ की तरह कमाल की आइटम हो। शेफर्ड सेला के साथ फिजिकल होना चाहता था, लेकिन सेला खुद को प्रोटेस्ट करती है, जिस वजह से शेफर्ड यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सेला अपने बहनों के साथ मिलकर शेफर्ड को जान से मारने का इमेजिन करने लगती है। सेला एक एक करके सभी के टेंट में जाती है और इन सबको शेफर्ड के बारे में बताती है। सफर के दौरान सेला की सभी बहनों ने शेफर्ड की दादागिरी को देखा था, इसलिए इन सब को सेला की बातों पर यकीन हो जाता है। अगली सुबह जब सेला और उसकी बहनें सोकर उठती है तो ये देखती है कि इन लोगों की माँ यहाँ से गायब है। ये सभी बहनें अपनी माँ को ढूंढते हुए लेक के किनारे पहुँचती है। यहाँ पर शेफर्ड अकेला बैठा हुआ था। इसके बगल में इसकी पत्नियों के कपड़े पड़े थे। सेला और उसकी बहनें जब शेफर्ड से अपनी माँ के बारे में पूछती है तब वो कहता है, मैंने तुम्हारी माँ को जन्नत में भेज दिया है, इसलिए अब तुम सभी लोग अपनी माँ की जगह लोगी और मेरी पत्नी बनोगी, ताकि सही समय आने पर मैं तुम सबको बारी बारी से प्रेग्नेंट कर सकूं। दरअसल शेफर्ड अपनी सभी बेटियों को अपनी पत्नियां बनाना चाहता था। शेफर्ड कहता है कि सेला मेरी सबसे फेवरेट पत्नी होगी और ये जो भी कहेगी वो सभी को मानना होगा, लेकिन सेला इसकी पत्नी बनने से मना कर देती है। इस बात से शेफर्ड इस पर गुस्सा होकर इसे एक थप्पड़ मार देता है। सेला भी खुद पर से कंट्रोल खो देती है और ये शेफर्ड को वही पटक कर रेल देती है, क्योंकि इसे पता चल गया था कि शेफर्ड ने इनकी माँ को लेक में डुबाकर मार दिया है। इसके बाद हम 2 पुलिस ऑफिसर्स को लेक के पास देखते हैं। इन लोगों को लेक के किनारे ढेर सारी औरतों की लाश मिलती है। ये लाश शेफर्ड की पत्नियों की थी, जिसे उसने लेक में डुबाकर मार दिया था। ऑफिसर्स को जंगल में शेफर्ड की डेड बॉडी भी मिलती है, जिसे सेला और उसकी बहनों ने मिलकर मार दिया था। सेला ने शेफर्ड को मारकर खुद को अपनी बहनों के साथ आजाद कर लिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।